ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद से अमरीका में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल सामने आ रही है। अमरीकी सदर ट्रंप समेत उनकी पूरी इंतजामिया न सिर्फ अमरीकी हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा कर रही है, बल्कि वो मुसलसल इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करने वाले या इस पर सवाल उठाने वाले अमरीकी मीडिया आउटलेट्स पर सख्त तनकीद भी कर रही है। सहाफ़ियों को चैनल से निकालने का सदर ट्रंप खुद मुतालबा कर रहे हैं, मगर अमरीकी मीडिया भी इस तनकीद पर ट्रंप इंतजामिया को जवाब दे रहा है। और आज सीज़ फायर के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी पहली दफ़ा खिताब किया है और सदर ट्रंप को जवाब दिया है। इस सब की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले आज की बड़ी खबर आपको बताएं, क्योंकि 2 दिन पहले इस्राएली फौज ने दावा कर दिया था कि ईरान इसराइल सीज़ फायर के बाद अब उनकी पूरी तवज्जो गजा पर होगी। हालांकि ईरान से जंग के दौरान भी इस्राएली फौज गजा के अवाम पर जुल्म करती रही, इमदाद की तकसीम के दौरान लोगों पर गोलियां चलाती रही और ईरान इसराइल जंग के 12 दिनों के दौरान भी कम से कम 870 फलस्तीनी इसराइली फौज के हमलों में शहीद कर दिए गए। मगर अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि अमेरिका और इसराइल गजा में 2 हफ्तों में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक इसराइली अखबार इसराइल हायोम ने एक बाखबर जरिए के हवाले से दावा किया है कि रवा हफ्ते के आगाज में ईरान पर अमरीकी हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में गजा की जंग को तेजी से खत्म करने और अब्राहम अकॉर्ड्स की तौसी पर इत्तफाक कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान फोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें यह तय पाया कि गजा में जारी जंग आइंदा 2 हफ्तों के अंदर खत्म कर दी जाएगी। इस मुआहदे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक हमास की जगह गजा का इंतजाम संभालेंगे। हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा, जबकि तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। तहम अरब इत्तेहादी ममालिक मुतअद्दिद बार ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो जंग के बाद गजा की बहाली के अमल में उस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक इसराइल 2 रियासती हल की तरफ पेशकदमी के तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा में कोई अमली किरदार देने पर रजामंद ना हो जाए। लेकिन नेतन्याहू फ़लस्तीनी अथॉरिटी के गजा में किसी भी किरदार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं और दूसरी जानिब हमास की क़यादत भी तवील अरसे से जिला वतनी के किसी भी मुतालबे को तस्लीम करने से इनकार करती आई है। इसराइली अखबार के मुताबिक पीर की रात देर गए होने वाली इस फोन कॉल में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और इसराइली वजीर बराए स्ट्रेटेजिक अफेयर्स भी शरीक थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो गजा के बाशिंदे जो नकल मकानी के ख्वाहिशमंद होंगे उन्हें कुछ नामालूम ममालिक में बसा दिया जाएगा। मंसूबे के तहत सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे, जबकि दीगर अरब और मुसलमान ममालिक भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसराइल की जानिब से एक मुस्तकबिल के 2 रियासती हल की हिमायत का इजहार किया जाएगा, मगर यह हिमायत फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात से मशरूत होगी। इसके साथ ही फरीक़ैन के दरमियान इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि अमरीका मगरबी किनारे के बाद हिस्सों पर इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बड़े और वसी मंसूबे की मौजूदगी ही शायद वो वजह है जिसने सदर ट्रंप को इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुजवज़ा जवाबी कार्रवाई पर गुस्से में मुब्तला कर दिया था, खुसूसन ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ जंगबंदी हो गई थी। ताहम इसी तनाजुर में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर नेतन्याहू के खिलाफ जारी इसराइल में करप्शन मुकदमे को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया था। ये रिपोर्ट खुद इसराइली अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि अमली तौर पर ऐसा हो सकता है। इस पर मुसलसल सवालात उठते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं।